मॉर्निंग, डिप्लोमा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। व्यंजन संधि किस किस से मिलकर बनी होती है और उसके कौन कौन से नियम होते हैं। इसके 9-10 नियम होते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से नोट कर लेना या समझ लेना, तो आपको व्यंजन संधि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उनको मिलाकर जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए, तो जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। मैं सभी के आपके सामने उदाहरण लूंगा, ध्यान देना। जैसे ये पद्धति है, इसका हम संधि करेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी संधि नहीं करता, आप देखिए। अब इसका एक संधि होता है, ता आ जाएगा इसकी जगह हा आ जाएगा। मैंने क्या बोला था? वैसे अभी आपको समझना है मैंने क्या बोला। जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद, ये तात्पर्य क्या है आपका? तात्पर्य आपका व्यंजन के बाद स्वर का व्यंजन है। हार क्या है आपका? हार भी आपका क्या है? व्यंजन है। वर्ण आए तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। तो ये हमारी कौन सी है? पद्धति व्यंजन संधि। अब मैं लिख दूं जैसे सज्जन, ध्यान देना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं? जब मैं इसकी संधि करूंगा तो संधि बनेगी आपकी सप्तधन जन। अब दोबारा देखिए, मैंने क्या बोला था? जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद, तात्पर्य हमारा क्या है? वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। जाजले भी क्या हमारा वर्ण है, तो दोनों को मिलकर जो हमारा आ रहा है, जा रहा है ना, तो व्यंजन संधि कहलाती है। अब मैं इसके रूल बताऊंगा। इसके 9 या 10 रूल होते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह समझना और आपको व्यंजन संधि प्राप्त हो जाएगी। देखिए मैं इसे यहां लिखता हूं, ता संबंधी रूल। ता के लिए ता संबंधी नियम। जब ता वर्ग के बाद, ध्यान देना, जब ता वर्ग के बाद क्या क्या है आपका? 4 चमची आए, लाल लड्डू आए, जाजलेबी आए। जब ता वर्ण के बाद 4 चमची लाल लड्डू जाजलेबी आए तो त का आधा च, आधा ल और आधा ज हो जाता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी और थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने क्या बोला है, अब मैं शब्द बना रहा हूं, जैसे उच्चारण है, आप ध्यान से देखिएगा। आपको ध्यान से सही दिख रहा है? अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो उच्चारण। सबसे पहले हमको मैंने बताया व्यंजन संधि किसे? जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, तो जब दोनों को मिलाकर मतलब संधि होती है, वो व्यंजन संधि होती है। अब देखिए ता का नाम क्या है? अब मैं इसे
उद्गम चारण। देखिए जब मैं बोला जब ता वर्ण के बाद चार चमचे आ रही है, आई चार चमचे या लाल लड्डू है ज्यादा कोई भी आए तो ता का आधा चा हो जाएगा, उद्गम चारण। तो ये क्या हो जाएगा उच्चारण। यहाँ ता का क्या हो गया, ता का क्या हो गया, देखिए ता हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, आधे चार। इसी तरह यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं उल्लेख, एक खा खा है उल्लेख, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं उल्लेख। आपको तो समझ में आ रहा है। जब मैंने क्या बोला उद्गम लेख, ध्यान से देखिएगा। अब यह ता का किस में कन्वर्ट हो रहा है, ता किस में बदल जाएगा, ये आधे लाभ में बदल, जैसे ऐसे लिख सकते हो, इसे बदल गया ये आधे लाभ में। अब ऐसे में लिख दूं यहाँ पे उल्लास, उल्लास, ऐसे में ऐसे लिख सकता हूं। मैंने आपको नेम क्या बताया, अगर आदि ता के बाद हमारा लाल लड्डू आए, चार चमची आए, जा जलेबी आए, तो ता का किस में कन्वर्ट हो गया, ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे लाभ। ये किस में बदल गया, आधे लाभ। बच्चों आपको यहां दिख रहा है। इसी तरह मैं यहां लिख रहा हूं सज्जन में, सब पे एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, वह भी लंबी ना हो जाए इसलिए, नहीं तो एग्जाम्पल से बहुत होते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सज्जन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। बच्चों आपको यहां दिख रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट आप कर सकते हो। तो यहां पे देखो ता का कन्वर्ट किस में, ता किस में बदल रहा है, आदि जाना। पहला नियम क्या है, ता संबंधी, जब ता वर्ण के बाद चार चमची, लाल लड्डू, जा जलेबी आए तो ता का आधा चा, आधा ला, आधा चा हो जाएगा। आप देखो इधर से उच्चारण है, आप इसे ऐसे लिखते हो, उच्चारण लिख सकते हो। जब उसका संधि विच्छेद करोगे आधी तात्पर्य आ जाएगी, तात्पर्य जो चार है तो इसका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आधी चा में। ये मैंने लिखा है, जब ता वर्ण के बाद चार चमची, लाल लड्डू, जा जलेबी आए तो ता का च ल जब हो जाता है। मैंने आपको तीन एग्जांपल एक बताया है। इसी तरह बच्चों आपको यहां दिख रहा है, आपको यहां दिख रहा है ता का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम ता का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ता के तीन चार नियम है, आप आराम से समझ जाओ, केवल ध्यान देना। अगर अगर ता के बाद हा आए तो ता का दामे तथा हा का धागम से हा में परिवर्तन हो जाता है। बहुत आकर्षक है, समझिए। दूसरा क्या है, अगर ता के बाद हा आए तो ता का धाम में परिवर्तन हो जाएगा और हा का धाम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, उद्धार, ये उद्धार है। तो मैं इसे क्या, मैं क्या लिखा है, अगर ता के बाद हार आए तो देखिए, अगर मैं इसे संधि विच्छेद करूंगा तो उद्गम हार होगा, ये सी संधि है। अब मैंने क्या बोला था, ता का परिवर्तन किसमें हो गया, ता का परिवर्तन हो गया आपका दाम में, और आपका हा का परिवर्तन किसमें हो गया, दाम। देखिए उद्धार। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल समझिए,